नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम यहाँ लेखपाल की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। और जिसके मैं 3 पार्ट ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 4 की बारी है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। अगर आपको ग्रामीण विकास से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ये ग्रामीण समाज के लिए, ठीक है। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पहला क्वेश्चन है आपका कि एक जरीब में कितने गज होते हैं। एक जरीब में कितने गज होते हैं ये पूछा हुआ है। 55, 60, 45 या 54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कितने होते हैं? 55 गज होते हैं, ठीक है। 55 गज होते हैं। अगर फिट की हम बात करें तो एक गज में 3 फिट होते हैं। तो 55 तिया कितने हो गए? 55 तिया कितने हो जाएंगे? 165। 165 फिट की एक जरीब होती है। कौन सी जरीब होती है 165 फिट की? शाहजनी जरीब। कौन सी जरीब होती है? शाहजनी जरीब, ठीक है। जबकि गंटर जरीब की अगर हम बात करें, गंटरी चैन की, ठीक है, तो वो गंटरी कितने की होती है? वो 132 फिट की होती है। कहीं कहीं 66 की भी दिखा रखी है, ठीक है। तो ये होती है। तीसरी और होती है मीट्री की, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी का प्रारंभ मुजफ्फरनगर। देखो, उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी का प्रारंभ हुआ था वो 2 जिलों से हुआ था। एक तो मुजफ्फरनगर जिले से और एक हुआ था सुल्तानपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर के तो कैराना से हुआ था और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। तो ये कब हुआ था? देखो, चकबंदी अधिनियम सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1953 में ये बन के तैयार हुआ था और अप्लाई इसको 1954 में किया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया 1954 में। कहाँ कहाँ? मुजफ्फरनगर के कैराना और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए उचित कदम उठाएं। तो ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आर्टिकल 40, ठीक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में आते हैं, ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। उसके अंदर आर्टिकल 40 में दिया गया है। और ये कैसी प्लान था? ये गांधीवादी प्लान था। कैसा था? गांधीवादी प्लान। ये भी पूछ लेता है कि कैसा प्लान था। गांधीवादी प्लान था ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना पर ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा। अच्छा, आप ये पूछा गया है साफ साफ कि ग्रामीण कितने लोगों को कहोगे, कितनी संख्या अनिवार्य होनी चाहिए? तो 5000 से ज़्यादा की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर 5000 से कम संख्या है तो उसको ग्रामीण एरिया घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में इसके घनत्व वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने एक समृद्ध भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई थी? ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2005 में भारत निर्माण योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चकबंदी समिति में कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं चकबंदी समिति में, ठीक है। तो कम से कम तो 5 होने चाहिए और अधिक से अधिक 11 है। 5 से 11 सदस्य चकबंदी समिति में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साफ साफ ये पूछा है कि भूमि के विक्रय बेचते समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। कितने का मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जब आप भूमि बेचते हो तो उस पर कोई भी मुद्रांक शुल्क नहीं लगाया जाता। ना तो भूमि के आकार पे लगेगा, ना कीमत पे लगेगा, ना ही किस्म पे लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई भी आपका स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एक कृषि क्षेत्र के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? किसके द्वारा आप जो है उसे सर्वोत्तम बता सकते हो? तो सबसे सिंपल है इसका, जरीब के द्वारा ही, मतलब एक चैन के द्वारा ही आप जो है सबसे शुद्ध विधि इसको माना गया है। वैसे तो प्लान टेबल से भी कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक से भी कर सकते हैं और थियोडोलाइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी जरीब को जो है सबसे शुद्ध माना गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद निम्न में से किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? राजस्व परिषद, ठीक है। तो राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1831 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 1831 में जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी, ठीक है। और इसका अगर मुख्यालय उस टाइम पे कहाँ था? तो इसका मुख्यालय उस टाइम पे था इलाहाबाद। अब भी हालांकि इलाहाबाद में ही है, परंतु अब 2 मुख्यालय इसके हो गए हैं। दूसरा है लखनऊ में, ठीक है।
तो टोटल अगर इसकी बात करूं कितने सदस्य हैं इसमें, तो टोटल इसमें 10 सदस्य हैं, जिनमें एक तो अध्यक्ष है, 7 न्यायिक हैं और 2 प्रशासनिक हैं। 2 प्रशासनिक हो गए, 7 न्यायिक सदस्य हो गए और जो है एक जो है अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्यालय कहाँ है और न्यायिक अधिकारियों का मुख्यालय कहाँ है, या तो लखनऊ होगा या इलाहाबाद, आपको बताना है सही करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2651 जो है उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा जो है कब लागू की गई थी? ठीक है, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी वाली जो है, उसका पहले नाम नरेगा था, पहले क्या नाम था? नरेगा, बाद में कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी और उसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 फरवरी 2006 को ये लागू की गई थी। और ये नाम कब चेंज किया गया था? 2009 को। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद आता है, निम्न में से किस कमेटी की अनुशंसा पर किसान क्रेडिट कार्ड, इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सबसे पहले तो पता होना चाहिए 1908 में, अगस्त 1908 में इसको लागू किया गया था। किस समिति के उस पर किया गया था? तो आर वी गुप्ता समिति के आधार पर जो है इसको बनाया गया था योजना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़, भाई कृषि कार्य में लग रहा है, ट्रैक्टर की आवाज़ का जो स्तर है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक आवाज़ आ रही है उसकी तो वो ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, तो उसको सही कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 90 डेसिबल से जो है ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है कि इंसान की दूसरे इंसान को जो बात करने की जो हमारी आवाज़ होती है आपस में वो कितने डेसिबल की होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है? गेहूं की किस्म नहीं है, सोनालिका गेहूं की किस्म है, नैना भी गेहूं की किस्म है और किरण और मालवी भी गेहूं की किस्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी किस्म जो है गेहूं की है। ये पूछा कौन सी नहीं है, तो सभी किस्म गेहूं की है भैया इसमें तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है वो कितना है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो कितना वन क्षेत्र है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 6.88%। 6.88% है भारतीय वन स्थिति रिकॉर्ड 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल अभिलिखित वनों के वन क्षेत्र, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 6.88% है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से किस वर्ष नहीं वृक्ष है, किस वृक्ष को परिस्थिति का आतंकवादी कहा जाता है, पर्यावरण का आतंकवादी पौधा माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूकेलिप्टिस। लिप्टिस जो कहते हैं, लिपस्टिक जो कहते हैं उसको, यूकेलिप्टिस का जो पौधा है वो पर्यावरण का आतंकवादी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है, ये सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण, इसलिए पर्यावरण का इसको आतंकवादी माना गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए भारत निर्माण, ये दोबारा से रिपीट हो गया, 2005 में इसका हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 73वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। पंचायती राज जो है इसी के द्वारा लागू किए गए। कौन सी अनुसूची में है ये? 11वीं अनुसूची में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है? ये 40वें अनुच्छेद में, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद जरीब कितने प्रकार की होती है? जरीब 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जरीब जो है 3 प्रकार की होती है। मैं आपको बता चुका हूँ तीनों प्रकार की। ठीक है, सबसे पहले कौन सी? शाहजनी। ठीक है, कौन सी होती है? शाहजनी जरीब। ठीक है, फिर क्या होती है? गंटरी जरीब, और फिर क्या होती है आपकी मीट्रिक जरीब। कौन सी? मीट्रिक जरीब। ठीक है, तीनों की डायमेंशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, चकबंदी योजना के संपादन में कौन से घटक शामिल होते हैं? चकबंदी योजना के संपादन में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? तो काश्तकार, जनता प्रतिनिधि सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चकबंदी में जो है सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है? राजस्व लेखपाल जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं मतलब जिला अधिकारी जो होता है उसके जो है अधीन होता है। ठीक है, जबकि अगर चकबंदी लेखपाल की बात करें तो वो किसके होता है? चकबंदी आयुक्त के होता है। ठीक है, तो राजस्व किसके होता है? डीएम के अधीन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा महान विभाजन वर्ष कहा गया है? महान विभाजन वर्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा कमी आई थी उस साल उसमें। ठीक है, लगभग 0.30% की
कमी आई थी, मतलब इतनी जो है संख्या कम हुई थी। ये लगभग बैठता है 77 लाख के करीब, 77 लाख जो है जनसंख्या घटी थी, तो इसलिए महान विभाजक वर्ष कहा गया 1921 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इतनी जनसंख्या उसमें घटी थी, हर साल बढ़ती है, आपको पता ही है। निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, चकबंदी, सहकारी, काश्तकारी या ड्रिप सिंचाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी, ड्रिप सिंचाई। चकबंदी भी भूमि सुधार का मैटर है, सहकारी खेती भी और काश्तकारी सुधार भी भूमि सुधार का मैटर है, ठीक है, जबकि सिंचाई का कोई मैटर नहीं है, ड्रिप सिंचाई का। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, भू कृषि का जो भूमि कृषि का जो रिकॉर्ड होता है वो किस में होता है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो गिरदावरी या पंचनामा या जमाबंदी या खतौनी, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि खतौनी होता है या जमाबंदी होता है, सबके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं है आ रहा है तो मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले लिख के ले आऊँगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका गेहूँ में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है लगभग, ये पूछा है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 12%। गेहूं में जो है लगभग कितने परसेंट प्रोटीन होता है, 12% होता है। प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, सोयाबीन, मूंगफली या दाल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सोयाबीन में, फिर दूसरे पे मूंगफली में, तीसरे में फिर दाल में, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेशन बर्गा। ऑपरेशन बर्गा किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बटाईदारों से। बटाईदारों से ऑपरेशन बर्गा संबंधित है। ये 1978 का एक आंदोलन था, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है ये लड़ा गया था। इसमें ऐसा था, जमींदारों ने जो है बटाईदारों से ज़मीनें छीन के उन्हें जो है बिल्कुल ऐसे कर दिया था कि मतलब जो है अब वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे वो कर गए, ठीक है। तो उनके हित में ये चलाया गया था, और इसमें जो है बटाईदारों का जो है उनको उनके नाम नोट करके संख्या उनकी बताई गई थी, और उसके हिसाब से उनको ज़मीनें दी गई थी बटाईदारों को, ठीक है, जिन्हें जो बेघर कर दिया था। उसके बाद आता है निम्न में से कितने वर्ष बाद गाँव रजिस्टर को कलेक्टर द्वारा तैयार किया जाता है। तो हर 5 साल बाद करता है। कितने साल बाद करता है, हर 5 साल में। मैंने आपको बताया था कृषि की जो संगणना होती है, संगणना कितने साल बाद होती है, हर 5 साल बाद होती है कृषि की संगणना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसील दिवस का प्रायोजन प्रत्येक वर्ष के किस दिन कराया जाता है। तो प्रत्येक महीने के किस दिन कराया जाता है, तो इसका कराया जाता है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा पहले और तीसरे मंगलवार को जो है ये कराया जाता है, और 10 बजे से स्टार्टिंग हो जाता है, सुबह 10 बजे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कृषि वर्ष या फसली वर्ष कब से कब तक रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1 जुलाई से लेके जो है 30 जून तक कृषि वर्ष कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा जरीब का प्रकार है, तो शाहजनी, गंटरी या मीट्रिक, ये तीनों ही जरीब के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ये आज की जो सीरीज है हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन बीच बीच में छोड़े उनको आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तभी तो पता चलेगा आप लोग पढ़ाई कर